हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों हम पार्ट 3 में जो पेट की गर्मी से होने वाले रोगों के बारे में हम बताते हैं। पार्ट 1 में हमने उसका कॉज बताया है, साइन एंड सिम्टम बताया है। दूसरा में उसका क्या क्या तकलीफ होती है और कौन से प्रकार के टेस्ट किया जाता है तो आपकी पेट की गर्मी की समस्या दूर हो सकती है। थर्ड में हम आपको 10 ऐसे टिप्स बताते हैं जो आप करते हैं तो कई हद तक पेट की गर्मी और पेट के जो भी प्रकार के रोग है, जिसको क्रोन डिजीज बोलते हैं या आईबीएस बोलते हैं या जीआरडी बोलते हैं या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं या हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, डायरिया हो जाना, फैटी लिवर होना और हरसमसा पकंदर होना, ये सब कुछ जो डिजीज है पेट की गर्मी के कारण है। तो हम आज ऐसे 10 टिप्स बताएंगे, ये आप जो खुद यूज़ कर सकते हैं और जो भी अनुकूल पड़ता है वो करते रहो 2 से 3 महीने तक, तो आपको पेट की गर्मी कई हद तक धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपका जो पीएच लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक कर देगा, पाचन शक्ति सुधरेगा, तो आपका जो भी पेट रिलेटेड समस्या है ये जड़ मूड में से मिट सकती है। साथ में हम आपको होम्योपैथिक स्पेसिफिक दवा बताएंगे। ये जो दवा आप लेते हैं तो आप कई हद तक पेट के रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, टिप्स नंबर 1 में आपको क्या करने का है, 1 से 2 ग्राम सी सॉल्ट। देखो, सी सॉल्ट ऐसे जैसे घांगड़े वाला आप फिगर में देख सकते हैं, 1-2 घांगड़ा लेने का है सी सॉल्ट का और 1 गिलास पानी में डाल देने का है और ये पानी एम्प्टी स्टमक धीरे धीरे पीने का है 30 मिनट्स। आप बोलते हैं कि ये सॉल्ट का पानी से क्या इफेक्ट होएगा, तो ये हमारा जो आंतें होती है, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, तो कई बार इसमें इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस के कारण हमारी जहाँ अंदर गंदगी है वो साफ नहीं होती है। तो ये जो सी सॉल्ट क्या करता है कि इंटरनल वॉल होती है तो इसको बरोबर सफाई कर देती है। आप कहीं भी देखो तो सॉल्ट से हम स्नान करते हैं तो स्किन अच्छा हो जाता है, या मुंह में भी कुछ दांतों में इन्फेक्शन आया हो तो सॉल्ट डालते हैं तो ये ठीक कर सकता है। तो सी सॉल्ट को क्यों लेने का है, क्योंकि सी सॉल्ट में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है और हमारे जो इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया होता है, ये गट बैक्टीरिया को मैग्नीशियम का सोर्स ज़्यादा चाहिए। तो आप सी सॉल्ट लेते हैं तो उसका ग्रोथ बढ़ता है और जो डेड सेल हो गया है और ये जो खराब बैक्टीरिया है, ये सी सॉल्ट शरीर में से बाहर निकलता है और आंतों की इलास्टिसिटी बढ़ता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ता है, कोलन जो बड़ा हो जाता है उसको नॉर्मल और उसको रिदम करता है। तो सबसे पहले आपको सी सॉल्ट हफ्ते में 1 या 2 बार आपको एम्प्टी स्टमक लेने का है और ये चलाते रहो। आपको 10 से 15 दिन में आपको पेट की वायु हो या गैस हो या कॉन्स्टिपेशन होता है तो धीरे धीरे निकल जाता है। तो मित्रों, आपको लगता है कि ये सॉल्ट तो हम हर रोज़ खाते हैं, पर हम सी सॉल्ट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं आयोडाइड सॉल्ट लेते हैं। तो इसी प्रकार सी सॉल्ट इज अ ग्रेट एंड अमुक औषधि है, तो ये जरूर ट्राई कीजिए। दूसरा नंबर का है आपको कैस्टर ऑयल का उपयोग करने का है। तो कैस्टर हम उसको बिवेल भी बोलते हैं, और कौन सा प्रकार का कैस्टर लेने का है, रॉ कैस्टर लेने का है। जैसे हम अनाज को लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग करने के लिए उसके ऊपर कवर लगाते हैं, ये रॉ कैस्टर लेने का है, नहीं कि मेडिकेटेड जो कैस्टर होता है इसमें हेक्सोन ज़्यादा होता है। ये पेट्रोल अंदर डालते हैं, तो पेट्रोल वाला हम जो कैस्टर लेते हैं तो अच्छा होने से उसका नुकसान ज़्यादा होता है और उसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये पेट्रोल होता है और कैस्टर में पेट्रोल नहीं होता है, तो आपको रॉ कैस्टर लेने का है। तो इसको क्या करने का है, थोड़ा गर्म करके बटन बेली जो हमारी ड्यूटी है इसके ऊपर डालने का है रात को, और शरीर पेट को क्लॉकवाइज ऊपर 10 से 12 मिनट रब करने का है और सो जाने का है। और सो जाने के बाद थोड़ा टॉवेल को गर्म पानी में रख के उसको निचोड़ देने के बाद में पेट पर रखने का है पट्टी, और आपको 10 से 15 मिनट रखने का है।
ये प्रक्रिया आप 21 दिन करते हो तो धीरे धीरे आंतों में, पेट में जो गर्मी है या कहीं भी कोई सड़न है या इन्फ्लेमेशन है, तो ये जो कैस्ट्रॉल होता है उसकी प्रकृति ठंडक है, शांत करने की। तो हमारा वायु पित्त कफ को शमन करता है और दर्दी को धीरे 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 पेट की गर्मी कम हो जाती है, और पेट की गर्मी कम होने के कारण उसके पेट के रोगों में बहुत राहत मिलता है। तीसरा कैस्ट्रोलोपिया का नंबर है, आपको हफ्ते में एक बार गरम 1 टीस्पून गरम ल्यूकवार्म आपको कैस्टर पीने का है। पीने से क्या होगा, हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट्स में एक ऑयल आ जाता है और उसका एक लेयर हो जाता है, और आंतों में भी उसका लेयर आ जाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा इंटेस्टाइन का बाहर का भाग होता है ये पतला म्यूकस होता है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, और उम्र जब बढ़ता है तो हमारा आंतों भी वीकनेस हो जाती है, बड़ा हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी वीक पड़ जाती है, तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है और जो खुराक को आगे धकेलता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जूनी कब्जियत है, ये धीरे 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 बाहर निकल जाता है। छोटे बच्चों में हफ्ते में एक बार 12 साल तक बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कृमि होना या वम्स होना ये एक आम बात होती है। तो ओनली कैस्टर की जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें कृमि जनरेटेड नहीं होता है, तो बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है, उसको मेंटली एंड फिजिकली वेल बीइंग रखता है। तो ऐसे बच्चे आपके घर में हैं तो ज़रूर आपको आधा चम्मच उसको कैस्टर ऑयल हर हफ्ते लेना है। एक नोट करने की बात यही है कि जब आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो 2-3-4 लूज मोशन भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को लूज मोशन की तासीर हो उन लोगों को इसको भाखरी बना के या रोटी में डाल के या सब्जी में डाल के भी आप ले सकते हैं। ये भी एक आंता के लिए अमोघ औषधि है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। 4th नंबर है इसबगुल लेने का है। इसबगुल को उसको मेडिकल भाषा में सीलियम हस्क बोलते हैं। तो ये सीलियम हस्क क्या करता है, जो हम पेट में लेते हैं तो इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। तो जैसे पेट में पानी के साथ या हमारा इंटरनल एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसमें लॉट ऑफ फाइबर्स होता है, और ये फाइबर क्या है, तो इंटरनल वॉल को एक लेयर बना देता है, उसको लीपन कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो इंटरनल वॉल्स में कई बार छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं, वो क्रैक की वजह से उसको लीकी गट्स बोलते हैं। तो ये लीकी गट को ये रिपेयर करता है, ये फाइबर जाने से लीकी गट्स को रिपेयर करता है। और जिनको म्यूकस कोलाइटिस है या कोलाइटिस का प्रॉब्लम है या ब्लड आता है या जिसको क्रोन डिजीज है या IBS है, उसको लाइफ लॉन्ग उसको मेजाकॉल नाम की एलोपैथिक दवा लेना पड़ता है। परंतु जो आप होम्योपैथिक में ये दवा लेते हैं, ये दवा आप हमेशा रोज उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि सीलियम हस्क की तासीर ठंडी होती है और पेट में जो भी गर्मी उत्पन्न हुई है ये धीरे 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 उसको ठीक करता है, आंतों की मेटाबॉलिज्म ठीक करता है और दर्दी को राहत देता है। मित्रों, जब आप इसबगुल लो, इसमें 2 कंडीशन होती है। जिन लोगों को IBS हो या क्रोन डिजीज हो या उसको बार बार डायरिया जाने की इच्छा लगती हो, उनको खाने से पहले लेने का है, और उसको या छाछ में ले या उसको दही में ले सकते हैं, और आधा घंटे के पहले लेने का। कितना दही लेने का है, 1 चम्मच दही में आधा चम्मच आपको इसबगुल मिक्स करके ले लेने का है। पानी कुछ लेने का नहीं, आधा घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। तो इससे आपको जो बार बार जो उसको टिनसमस होता है, संडास जाने की इच्छा होती है, वो होएगा नहीं, आंतड़ा स्मूथ हो जाएगा और धीरे 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 उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आंतड़ा की, ये नॉर्मल हो जाएगा। और जिन लोगों को हरसमसा पगंदर का प्रॉब्लम से या कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उन लोगों को खाना खाने के बाद लेने का है। उनको सिंपल गर्म पानी से ले सकते हैं, तो उनको जो तासीर ठंडी तो होती है, पर आंतड़ा की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा स्टूल है, झाड़ा है, वो आगे धकेलता है। और झाड़ा में जो हमारा स्टूल है, इसमें ज़्यादा पानी होता है, ये एब्जॉर्ब करता है स्टूल को, ये थोड़ा लूज बना देता है
और पेट की जो गंदगी होती है हमको बाहर निकलता है और पेट का आंतड़ा को ये मजबूत करता है। ये आंतों की गर्मी के लिए एक टॉनिक है, वरदान है, तो आप जरूर उपयोग कीजिए। 5 नंबर का है मित्रों, आपको गूंद कथेरी नाम का एक पदार्थ मिलते हैं। ऐसे तो ये गोंद जैसा ही होता है, जैसे हम गोंद के लड्डू खाते हैं, पर ये एक अमोघ औषधि है। ऐसे तो ये ड्राई एरिया में ज़्यादातर ये जो अमुक प्रकार के जो ट्रीज होता है इसमें से वो निकलता है, बहुत महंगा भी नहीं आता है। उसको आपको 5 ग्राम गोंद कथेरिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा पिक्चर में, तो उसको पानी में डाल देने का है और पानी में डाल के उसको 1 घंटा रखने का है। इससे क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा और इसमें कोई स्मेल आती नहीं है। थोड़ा चिपचिपा जितना पानी लगेगा तो आप ज़्यादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप घूंट बाय घूंट 1 गिलास पीने के लिए आपको आधा घंटा कर देना है और धीरे 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 पेट में जाएगा तो पेट में घट बैक्टीरिया, जो हमारा गुड बैक्टीरिया है, उसका ग्रोथ ट्रिमेंडस बढ़ा देता है और इसके लिए हमारा ग्रोथ बढ़ता है तो आंतों के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, आंतों की जो रचना है, तो हमारे आंतों रिजुवाइन हो जाता है, उसको लाइफ नया मिल जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो एक गूंद कथेरिया से आंतों की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ा देता है। आंतों जो बड़ी हो जाती है, जैसे उम्र बढ़ता है तो आंत, हमारा पेट बड़ा हो जाता है, ऐसे आंतों भी बड़ी हो जाती है, तो उसकी ये नॉर्मलेंसी में लाते हैं तो हमारा जो फूड डाइजेस्ट करने की क्षमता बढ़ती है। तो जो इंटेस्टाइन में हमारा जो फैट फूड है उसको डाइजेशन करने में के लिए या शुगर को डाइजेशन करने के लिए बहुत शक्ति होती है। तो ये गोंद कथेरिया यूज़ करने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और आपका शुगर भी कम होता है, तो उसका जरूर उपयोग कीजिए। 6 नंबर है, आपको पेट की ठंडक के लिए आपको घर में आपको 1 कप पानी में आपको अंदर 10 ब्लैक किशमिश, आप देख सकते हैं ब्लैक किशमिश, और इसमें सौंफ डाल सकते हैं आधा चम्मच और आधा चम्मच शक्कर, ये सब मिक्स करके रात को भिगो दो और सुबह में एम्प्टी स्टमक लेते हो तो आपका जो पीएच लेवल है या गर्ड की प्रॉब्लम हो या एसिड की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उसकी पीएच लेवल को नॉर्मलेंसी करती है और एसिड बेस को बैलेंस करती है। तो आपको जो एसिड का प्रॉब्लम है या आपको जीआरडी का प्रॉब्लम हो या पेट की गर्मी हो, पेट में जलन रहती हो या आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का कारण हो, गले में खिसखिस रहती हो, तो ये ठंडक करता है। और आंतों में या स्टमक में जहाँ भी अल्सर होता है तो ये अल्सर भी रिलीव करता है। तो गोंद कथेरिया के साथ आप ये जो आप पानी हमने बताया है किशमिश वाला, ये लेने से भी आपको ज़रूर फ़ायदा रहता है और आप जरूर उपयोग कीजिए। मित्रों हम 7 नंबर बताते हैं कि इसमें आपको चुकंदर की कांजी बनाने का है। आप कहीं भी वीडियो ढूंढ के इजी बनाने में है, आप 1 रुपया लगता है कांजी बनाने में और हर 3 महीने 21 दिन आप कांजी का उपयोग कीजिए। इसमें सॉल्ट डलता है पर सॉल्ट की मात्रा बहुत कम रखिए, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखिए। जिन लोगों को बीपी है तो सॉल्ट की मात्रा आधा ग्राम भी रख सकते हैं और इसको आप 21 दिन तक लिया करो कांजी। और एक घर में ही बनाने का है, आप कहीं भी वीडियो बना के देख लेना, वीडियो में कोई रील, छोटे वीडियो में, तो ये बनाना बहुत इजी है। तो ये क्या करता है, हमारा गट बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, गट के लिए एटमॉस्फेरिक अदा करता है। तो हमारा शरीर में जितना गट्स हेल्दी होता है और जितना गट बैक्टीरिया ग्रो करता है, इतना हमारा आंतों और पेट की गर्मी शमन हो जाती है। क्योंकि ये जो भी पेट की गर्मी के कारण पेट में अनेक रोग उत्पन्न होता है, ये रोग इसे मिटा देता है। तो आप ये जरूर उपयोग कीजिए। सौंफ भी सबसे अच्छा उसको माना गया है, और जो एप्पल का सार को बोलते हैं, जिसको विनेगार बोलते हैं, एप्पल विनेगार, सौंफ और एप्पल विनेगर, या आप जो अजवाइन है उसको भी पानी में लेके आप खुले पेट में लेते हैं तो पेट की गर्मी है वो कम कर देता है। साथ में आप
8 नंबर में आपको साइट्रेट फूड, लेमन है या पाइनएप्पल है या सिट्रस जो भी फूड है, जो ऑरेंज है, उसका भी उपयोग कीजिए। और आप दाड़म का भी उपयोग कर सकते हैं, जामफल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा आंतों में ठंडक पहुंचाती है। ऐसे तो सब प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं ये हमारे आंतों के लिए, पेट के लिए ठंडक पहुंचाती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है वो बहुत शुगरी फूड ना खाए, पर जो लोग हेल्दी है उन लोगों को फ्रूट जरूर खाना चाहिए। क्या फ्रूट में ऐसे प्रकार के तत्व होते हैं कि जो हमारे पेट में ठंडक पहुंचाती है और पेट की गर्मी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो रोग मिट जाता है। मित्रों, लास्ट में आप दही और छाछ का उपयोग कर सकते हैं, है कि इसमें जो बैक्टीरिया होता है ये हमारा शरीर को अच्छा कर देता है और शरीर में पाचन शक्ति बढ़ाता है और ये जो पेट की गर्मी कम करता है और दर्दी को हेल्दी रखता है। मित्रों, लास्ट नंबर का है आपको एक तो अवॉइड करने का है। क्या अवॉइड करने का है? जो ज़्यादा टॉबैको लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं या पान चबाते हैं या स्मोक करते हैं, जो भी हैबिट्स है आपको ये हैबिट धीरे धीरे आपको कम करने का है। जो तली हुई चीज़ है उसको अवॉइड करने का है। स्पाइसी मसालेदार पदार्थ अवॉइड करो। बाज़ार में जो पैकेट फूड है उसको भी अवॉइड कीजिए। आपके जो ज़्यादा मैदा वाला चीज़ है इसको भी अवॉइड कीजिए। साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जैसे वॉक करना है या आपको दौड़ना, जिम करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, जो भी आपको लाइकिंग लगे वो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज की मोटालिटी बढ़ाइए और 1 घंटे तक आप एक्सरसाइज कीजिए। तो आपको जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन को बताया जाता है कि भी आपको इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अल्सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा या आपको हाइटस हर्निया का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये करना नहीं पड़ेगा। ये आप धीरज से प्रयोग करोगे तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है और साइड इफ़ेक्ट वाली दवा लेने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और पेट अच्छा होता है तो आपका मन भी अच्छा होएगा, शरीर भी अच्छा हो जाएगा। तो एक कुदरती उपचार हमने बताया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ में आप योगा भी कर सकते हैं। योगा में आप पश्चिमोत्तान तानासन है, धनुरासन है, वज्रासन है, चक्रासन है, पद्मासन है। साथ में जिन लोगों यंग लोग हैं उसको 11 से 21 बार सूर्य नमस्कार करें। आप 3 महीना ये योगा करके, सूर्य नमस्कार करके साथ में प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है और 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। मित्रों, लगता है कि इतना हम कैसे करें? तो देखो, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक आप करते रहो, 1 घंटा आप शरीर को दो तो शरीर आपको 23 घंटा अच्छा कर सकता है। और आप ये हैबिट बना देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80 to 19 ईयर्स तक आपको कोई दवा की, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सब कुछ रोग मिटाने में हमारे हाथ में ही होता है, पर हम लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। कई बार हम अनएजुकेटेड होते हैं, कई बार हम डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा रिपोर्ट देखते हैं और हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट के जरिए हमारा डायग्नोसिस करता है, पर जब तक पेशेंट को इंटरेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक सही डायग्नोसिस नहीं होता है। तो होम्योपैथिक में ये पॉसिबल है। आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का है तो मैं स्पेसिफिक दवा के विवरण कर सकता हूँ, परंतु ऐसे केस में आप एडवांस थेरापी लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म से आपको पेट की बीमारी है तो हमारा ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि आपको पेट में गर्मी के कारण इंडाइजेशन रहता है तो आपको नक्सवामिका, कार्बोविट, पल्सिटिला का उपयोग कर सकते हैं। कई बार आपको डायरिया का प्रॉब्लम्स होता है तो आप एलो है, क्रोटोनटिक है, कोलोसिन का उपयोग कर सकते हैं। कई बार इंडाइजेशन या पेट की गर्मी के कारण कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप एल्यूमिना है, ब्रायोनिया है एंड नेट्रम्यूर का उपयोग कर सकते हैं या नक्सवामिका का उपयोग कर सकते हैं। कई बार आपको हरस मसा बगंदर का प्रॉब्लम रहता है तो एसिड नाइट्रिकम, नक्सवामिका, कार्बोवेट एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। कई बार पेट में मरोड़ आता है तो आप कोलोसिन, वैकफॉस एंड नेट्रमफॉस का उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को हाइपर एसिडिटी होता है तो आयरिस वर्सिकुलारिस है,
रोमिनिया है, कार्बोवेज है, नक्सोमिका उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को पैर में और कमर में दुखता है तो आप काली कार्ब, कॉफिया एंड रस्टॉप का उपयोग कर सकते हैं। कई बार हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम रहता है और पेट फूला फूला रहता है, डॉक्टर बोलता है कि आपको हाइटस हर्निया है, वाल वीक पड़ गया है, तो ब्रायोनिया काली कार्ब एंड कॉफिया का उपयोग कर सकता है। कई बार आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का कारण हो सकता है तो आयरिस वर्सिकुलरिस, कार्बोवेज एंड पल्सेटिला का उपयोग कर सकते हैं। कई बार आपको लीवर समस्या रहती है, लीवर में वीकनेस लगता है, भूख नहीं लगता है, तो चेलिडोनियम, आपको लाइकोपोडियम एंड नक्सोमिका का उपयोग कर सकते हैं। कई बार यूरिन लगती है, आपकी समस्या पेट की गर्मी की वजह से रहती है, तो कैंथारिस, टेफिसैग्रिया एंड सेपिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार प्रोस्टेट बढ़ जाता है गर्मी की, पेट की गर्मी के लिए, तो आप होम्योपैथिक में एपिस मेलिफिकम, काली कार्ब एंड लाइकोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक दवा आप खुद उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे केस में आप एडवांस थेरापी लेना चाहते हैं तो आपके कोई नज़दीक में कोई एमडी होम्योपैथ हो, सीनियर होम्योपैथ हो, रोगों के बारे में अच्छी जानकारी है, तो जरूर उनके पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।